नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि का मई 2025 का संपूर्ण राशिफल। तुला राशि के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि के जो भी महत्वपूर्ण ग्रह है जैसे कि शुक्र, बुध और शनि, ये जो सभी ग्रह है वे आपके षष्ठ और अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे हैं, जिसे हम अशुभ भाव कहते हैं। और उसके कुछ परिणाम आपने अप्रैल के महीने में भी देखे होंगे। खास करके अगर आप कोई कामकाज करते हो वहां पर आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, हालांकि आपकी जो राशि है मेहनत के मामले में और आपका जो बौद्धिक स्तर है वो भी काफी अच्छा है, लेकिन बातें जैसा आप रिजल्ट्स चाहते हो उस प्रकार के रिजल्ट्स आपको नहीं आ रहे हैं। इसी प्रकार जो गुरु है वो भी आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। अब मई के महीने में बातें किस प्रकार से हो सकती हैं आपके लिए? मई का जो महीना है वो धीरे 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 गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि गुरु जो आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है वह दिनांक 15 मई के बाद आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। भाग्य जो भाव है इसे सबसे शुभ फलदायी भाव कहा जाता है और वह गुरु का अपना भाव ही है। तो जो भी बातें हैं वो जरूर बदलेगी, लेकिन मई के महीने में बाकी जो सभी ग्रह हैं उसके प्रभाव परिणाम किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। शुक्र जो आप ही के राशि का स्वामी है वो आपका अष्टमेश भी है, यह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा संपूर्ण महीने में। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है गुरु, जो कि आपके आपके राशि का जो षष्ठेश है गुरु, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, 15 तारीख के बाद ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में भी बहुत सारे जो ग्रह है वो भ्रमण कर रहे हैं, जैसे कि शनि, शुक्र, बुध और राहु। अब ये जो सभी ग्रह है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहे हैं और आपके अष्टम भाव में भी रवि जो है वो आने वाला है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जो संपूर्ण महीना है आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, मतलब स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। इसका सीधा सीधा जो प्रभाव है वो आपके हेल्थ पर हो सकता है, थोड़ा स्ट्रेस भी देखा जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण बात 15 तारीख को होने वाला गुरु का जो राशि परिवर्तन है ये आपके लिए बहुत ही लक फैक्टर लेके आएगा। मतलब अगर ये 15 तारीख को बदलने जा रहा है तो 16 तारीख से इसके परिणाम नहीं मिलेंगे, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि आपके भाग्य भाव में ये जो गुरु है वो करीबन एक आध साल तक रहने वाला है। तो करीबन एक आध साल जो है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आप ये मान के चल सकते हो कि करीबन 22-24 तारीख के बाद का समय है, इसमें सबसे पहली बात होगी कि आपकी जो मानसिकता है उसमें काफी बदलाव देखा जाएगा। काफी ज्यादा जो बातें हैं वो पॉजिटिव रहेगी और खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपको कुछ अच्छे आउटपुट्स मिल सकते हैं। तो जो अकेला गुरु ग्रह है वो आपके लिए, आपकी मदद के लिए आएगा, लेकिन 15 मई के बाद। बाकी अगर देखा जाए तो संपूर्ण जो महीना है स्ट्रेस टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, धीरे धीरे जो बातें हैं वो आपके फेवर में जाने वाली है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है मंगल, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, राशि का जो राशि का जो पंचमेश है जिसे हम राजयोग कारक ग्रह भी कहते हैं शनि, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, राशि का अष्टमेश षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो लाभेश है रवि, जो कि आपके सप्तम भाव से आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है इसके बारे में कोई बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपकी जो इनकम है जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से होगी। सिर्फ एक बात है, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े ट्रेड करने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए, खास करके अगर आप लॉन्ग टर्म में ट्रेड करते हो तो उसके अच्छे लाभ मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपको कुछ ट्रेड करने ही है तो करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है इसमें आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है जो गुरु है वो नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा। तो इस लिहाज से थोड़ा सा आप 22-24 तारीख के बाद अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो राइट पाथ पे होगी और उसके जो रिटर्न्स है वो भी आपको काफी अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। इसी प्रकार ग्रोथ के जिसे फैमिली हैप्पीनेस जिसे हम कहते हैं, इसके बारे में कहा जाए तो राशि का जो चतुर्थ है शनि, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, तो आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। घर का जो वातावरण है जैसा आप जो एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार से नहीं होगा, लेकिन इसके बहुत बड़े परिणाम आपके दैनिक जीवन पर नहीं होंगे। उसी प्रकार लव लाइफ के बारे में भी अगर कहा जाए तो राशि का जो पंचमेश है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, तो यहाँ पर
अगर आप किसी के प्रेम में हो या फिर आप अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, क्योंकि दशम भाव का जो मंगल है वो अष्टम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहा है। तो तू मैं वाली जो बातें हैं वो देखी जा सकती है। जो गर्भवती महिला है, खास करके तुला राशि की जो गर्भवती महिला है, उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्या सामने आ सकती है। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये जो संपूर्ण समय है, मतलब मई 2025 का, वो शुभ फलदायी साबित होगा। इस प्रकार वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह वैवाहिक जीवन के मामले में होता है वो है मंगल, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। बिल्कुल भी चिंता ना करें। और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा जो गुरु है वो करीबन 15 तारीख के बाद आपके षष्ठ भाव में, आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। और 7 तारीख से लेकर 24 तारीख तक जो बुध है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। बिल्कुल चिंता ना करें, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो काफ़ी नॉर्मल देखा जाएगा। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए, पिछले करीबन 2 से 3 महीने में आपने देखा होगा कि थोड़ा सा काम के बारे में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा उसके आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन थोड़े ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। क्योंकि जो भी आप काम करते हो उसमें रिजल्ट अगर ना आए तो फ्रस्ट्रेशन थोड़ा होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन होती है और एक्सपेक्टेशन होने की वजह से फ्रस्ट्रेशन थोड़ा आ जाता है। लेकिन ये जो बात है वो इस महीने के करीबन 20-22 तारीख के बाद जो फ्रस्ट्रेशन वाली बात है वो काफ़ी कम होगी और आपके जो अंदाज है वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। एक जरिए से आप ये भी कह सकते हो कि पिछले करीबन 2-3 महीने में जो भी आपने काम किया है, जो भी आपने कष्ट किए हैं, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, उसके जो रिजल्ट्स है वो इस महीने के करीबन 20-22 तारीख के बाद मिलना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो बात है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो तुला राशि के लिए पिछले 2-3 महीने का जो आपका अनुभव है इस पर नहीं चलना। इस महीने के करीबन 22-23 तारीख के बाद का जो समय है, इसमें आपकी जो परिस्थितियां हैं वो काफ़ी मायने में बदलती हुई नजर आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होता हुआ नजर आएगा। जो गुरु का भ्रमण आपके अष्टम भाव से भाग्य भाव में होने जा रहा है, उसका जो प्रभाव है वो करीबन आने वाले संपूर्ण साल भर में देखा जाएगा। तो उससे रिलेटेड जो वीडियो है वह स्वतंत्र रूप से अपलोड करने वाले हैं। राहु केतु का भी जो राशि परिवर्तन है वो होने जा रहा है। राहु या फिर केतु जो कि आपके षष्ठ अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे हैं, वो उसके जो प्रभाव परिणाम है वो आने वाले करीबन 18 महीने तक किस प्रकार से होंगे, इसके बारे में भी वीडियो अपलोड होने वाले हैं, आप वो जरूर देख सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के मामले में कि ग्रह योग है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को शुक्र और नेपच्यून की युति आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है। देखिए, शुक्र जो ग्रह है यह आपका अष्टमेश है, आपके राशि का स्वामी है और आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, नेपच्यून की युति में होगा। तो फंस जाना, फंसाए जाना, इस प्रकार के अनुभव ज्यादा आ सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप शारीरिक तौर पर किसी व्याधि से त्रस्त है तो उसके कुछ परिणाम भी आपको मिल सकते हैं, जिसका रीजनिंग जल्दी नहीं हो पाएगा। तो दो जो बातें अभी मैंने कही, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा महीने के शुरुआत में। इसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को रवि और हर्षल की जो युति है वो आपके अष्टम भाव में होने जा रही है। ये आपके स्वास्थ्य के बारे में कटना, छिलना, फ्रैक्चर और इस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपके जो इन लॉज है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर भी तकरार हो सकती है। तो ये जो दो चीजें हैं जिस पर थोड़ा सा ध्यान देना। इजी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना, आप फंस सकते हो। इस प्रकार दिनांक 22 तारीख को शुक्र और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और जो मंगल आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का जो त्रिकोण योग है, खास करके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। जैसे मैंने कहा भी था कि अगर आप पिछले करीबन 2-3 महीने से कुछ अच्छा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो उसके जो रिजल्ट्स है वो धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे। तो इस महीने में इसके जो रिजल्ट्स है वो आपको मिल जाएंगे। उसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को बुध और हर्षल की जो युति है वो आपके अष्टम भाव में होने जा रही है। तो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार इस महीने की 30 तारीख को रवि और बुध की जो युति है वो आपके अष्टम भाव में होने जा रही है। तो छोटे मोटे आपको अनपेक्षित या फिर अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिल सकते हैं। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो बुद्ध पूर्णिमा है, दिनांक 12 तारीख को होने वाली है और जो अमावस है वो 27 तारीख को होने जा रही है।
अमावस्या और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इमोशन के चलते गलत निर्णय लेने की संभावना थोड़ी बनती है। तो इस महीने के 12 और 27 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। तो दोस्तों, ये था तुला राशि का मई 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।